विद्यार्थियों, कल मैंने आपको 5.2 के 4 तक सवाल कराए। आपके समझ बैठे होंगे, नहीं बैठे तो आप कमेंट्स करके भेजो। और अब है 5.2 का 5वां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। हल। माना एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्व अंतर बराबर डी। हाँ भाई, तीसरा पद A3 बराबर 16। बताओ तो A3 बराबर 16 है, तो बताओ A प्लस 3 माइनस 1 D बराबर 16, A प्लस 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। एक समीकरण तो ये बन गया आपका। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है प्रश्नानुसार। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद बोलो भाई A प्लस कितना आएगा 6D बराबर A प्लस एक कम कर दो 4D प्लस 12। ध्यान रखना है। सातवां पद 5वें पद से आया, ए से क्या कट गया ए, पक्षांतरण करने पर करो भाई 6D माइनस 4D बराबर 12, 2D बराबर 12, D बराबर 12/2, D बराबर 6। D बराबर 6। अब देखिए D बराबर 6 आ गया, समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, हाँ भाई समीकरण 1 कहाँ है, A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तीसरा पद 16 है, ये प्लस सही है। धरो भाई A प्लस 12 बराबर 16, A बराबर 16 पक्षांतर करने पर A बराबर 4, A बराबर 4 और D बराबर कितना है धारे, D बराबर 6। समांतर श्रेणी मानक रूप A प्लस D A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। A का मान धरो भाई 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 गुणा 6, बोलो भाई 4 10, 4 प्लस 12 डॉट डॉट 4 10 और 12 4 16 डॉट डॉट डॉट। ले वही हो गया। उतार लो इन्हें।
हाँ भाई, तीन अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई बताओ? 100, 101 और कहाँ तक है? दो अंकों की संख्या 10, 11, 12 और 99। ध्यान रखना, ये सूत्र टाइप है। तीन अंकों की संख्या है। अब ध्यान रखना है भाई, तीन अंकों की संख्याएं 2 से 3 से, तीन अंकों की संख्याएं दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से भाज्य है। कितनी संख्याएं से भाज्य हैं? से भाज्य हैं। अब इतने सवाल बनते हैं आपके। दो व तीन अंकों की संख्याएं, इतने सवाल बन गए भाई, ये सवाल है। अब तुम्हारे ध्यान रखना है ये। अब यहाँ में तुमको एक जगह दे रखा है खाली, और वो भी कौन सा है? छठा सवाल। ये छठा सवाल एक दे रखा है, सिर्फ छठा। तो ध्यान करना, दो अंकों की संख्या है, तीन अंकों की संख्या है, इसमें से छाटनी है। पहली संख्या निकालनी है, अंतिम निकालनी है, पहली और अंतिम। तो इसमें इसका पहली संख्या में भाग दे दो, अंतिम संख्या में भाग दे दो। इसका जैसे 2 से निकालनी है, 3 से निकालनी है, पहली में भाग दे दो, अंतिम भाग दे दो। ए और डी, ए एन आ जाएगा, डी निकालेंगे, अंतर आ जाएगा, एन ज्ञात करना है। तो कितनी संख्या? एन निकालना है खाली। अब देखो आप, अब इसके एक प्रश्न दे रखा है सिर्फ आपको, और कितने प्रश्न बना सकता है? पहले मैं छठा करा रहा हूँ आपको। छठा प्रश्न, छठा, तीन अंकों की कितनी संख्या है? कि कितनी संख्या, तीन अंकों की कितनी संख्या है? तीन अंकों की कितनी संख्या है? 7 से भाज्य है। तीन अंकों की कितनी संख्या है? 7 से भाज्य है, विभाज्य है, एक ही बात है। हल। तीन अंकों की संख्या 100, 101, 102 और 99। हाँ, अब देखिए, 7 से भाज्य तीन अंकों की प्रथम संख्या, 7 से भाज्य तीन अंकों की प्रथम संख्या a बराबर 7 से भाज्य
3 अंकों की अंतिम संख्या बताओ कौन सी होती है? एन और डी। हाँ भाई, तो डी तो पता ही है 7 है, कितने के 7। एन ज्ञात करना है। अब क्या करना है, या में पहली में तो या में भाग देते जाओ या को 7 को, तो 100 में 7 का भाग दो। 7 एकम 7, कितने बच के बताओ? 3। 7 चौक 28, के बच के 2 9 101 में दो। 7 एकम 7, के बच गए 3। 7 चौक 28, 9 आया 102 में दो। 7 का 7 एकम 7, के बज गए 3। अब ध्यान रखना है 7 चौक 28, 7 पत 35, तो मतलब आप इसमें क्या करोगे? 105 में दोगे आप। 7 एकम 7 और 7 पत 35, तो 105 में जाएगा भाई। 105 में 15 बार गया, तो पहली संख्या तो 105 हो गई। तो 3 बच रहा है। अब यहाँ 0 1 2 7 पत 35 ही आएगा। आ जाओ अंतिम। अब 999 लो आप। 999 में 7 का भाग दो। 7 एकम 7, बोलो कितने बच गए यहाँ? 2। 7 चौक 28, बोलो कितने बच गया? 1। बोलो 7 दूनी 14, के बच के 5, या 5 है हमें तो घटा दो आप। 5 है हमें तो घटा दो। 999 में से 5 घटाओ, 994 आ गए। कितने आ गए? 94। अब 994 देख लो, चाहे यहाँ भाग दो तो 7 दूनी 14 है, 994 आ गया आपका। या मैं 7 जोड़ के देखो 994 में। 994 में 7 जोड़ो, ज़्यादा हो गए 1 0 0 1, ये ज़्यादा हो गए 994 में। तो ये हो गया आपका 994। भाई ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब ये मैटर आपको निकालना पड़ेगा। बात सुन लो। प्रथम संख्या 2 अंकों की थी। 100 से 5 से 2 से या में या को भाग देते जाओ। 5 को 7 की आ जाएगी। अंतिम संख्या में आ जाएगी। आ जाओ भाई आओ। अब है सूत्र, वो है a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद d बराबर an। ऐसे लगा दो इसको। a का मान 105, n का मान है ही ना, d का मान कितने हो गए बताओ? 7 है, बराबर 900 कितना आ गया? 94। बोलो भाई 105 गुणा करो 7n माइनस 7 बराबर 994। बोलो घटाया में से 105 में 7 घटाओ, 5 98 प्लस 7n बराबर 994। पक्षांतरण करने पर 7n बराबर 994 माइनस 98। 7n बराबर घटा भाई 14 में से 8 गए जब 6, 98 हो गए तो 9 896। वापस जोड़ो 8 6 14, 9 9 18 19 सही है। n बराबर 896/7 भाग दे दो भाई 896 7 का भाग दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
7 8 56, 128, 3 अंकों की सात से भाज्य संख्या 128 है। ले भाई 128 है। छठा सही है। एग्जाम्पल बना रहा हूँ। तीन अंकों की तीन अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों की कितनी संख्या है? कितनी संख्या है 8 से भाज्य है। 8 से ज्ञात कर सकते हो, 6 से ज्ञात कर सकते हो, कोई से ज्ञात कर सकते हो। आया भाई 3 अंकों की कितनी संख्या 8 से भाज्य है? आ जाओ। तीन अंकों की 8 से भाज्य प्रथम संख्या ए। 3 अंकों की 8 से भाज्य अंतिम संख्या ए एंड डी तो बता 8 ही है। आया भाई ए निकालो। हाँ ये ध्यान करें ना, जब लिख दो 3 अंकों की संख्याएं 100, 101। ले भाई अब बोलो आप। पहले निकालो आप इसका। 100 में 8 भाग 8 एकम 8, कितने बच गए यहाँ 2। अब ध्यान कर लीजिए, यहाँ उतार लिया 0। 8 दूनी 16, नहीं यार 4 बच रहा है ना यहाँ, तो अब यहाँ 4 धरना पड़ेगा वैसे। तो आप ऐसे करो सीधे ही 104 में देख देखो आप। 8 एकम 8, 8 3 24, 104 आ गया भाई यहाँ। आ जाओ 999, 8 एकम 8, 1, 8 दूनी 16, कितने बच गए 3, 8 दूनी 16 बच गए 3।
भाई 8 चौके 32, 7 घटाना पड़ेगा इसमें। कितना घटाना पड़ेगा? 7। तो यहाँ 7 घटाना 892 आ जाएगा। 992। अब 992 में आप 8 का भाग देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। ले भाई ये आ गया आपका 992। DN ज्ञात करना है। A प्लस N माइनस A कोष्टक बंद T बराबर AN। A का मान 100, N का मान, D का मान 8 बराबर 992। आया भाई 104 प्लस 8 है 992। आया भाई घटाओ 1496 बच गया, प्लस 8N बराबर 992। पक्षांतरण करने पर करो भाई 8N बराबर 992 माइनस 96। 8N बोलो भाई 309। बानवे भाई हो 12 में 6 कितने आ गए? 6। कितने रह गए? 8, 1808 और क्या रह गए? 8। वापिस जोड़ के देखो 6 6 12, 9 9 18, 18 9 बजे लपड़ा है। वापिस जोड़ो 6 6 12, 9 दिन 18 19, 18 9 सही है। 8 96/8 दो भाग 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 112। आ जाओ तो 8 से भाज्य संख्या 112। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, घर से करके लाना है। SW अब मैंने आपको दे दिया 8 से दे दिया रे। अब मैं दे रहा हूँ आपको 3 से। कितने से? 3 से। घर से करके लाना है, ठीक है। अब आ जाओ आप समांतर श्रेणी कौन सा है? 7वां। समांतर श्रेणी 10 7 4 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद से 11वां पद। हल
हाँ भाई, तो देखिए इस सूत्र के प्रथम पद 3 सारवंतर A2 माइनस A1 बराबर माइनस के 3, n बराबर 11। हाँ भाई, -62। अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अंतिम पद से l माइनस n माइनस 1 कोष्ठक बंद d, ये है। बोलो भाई, -62 n का मान 11 माइनस 1 d का मान -3, -62 10 माइनस की 3 प्लस की 30 माइनस की 32। अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद हो गया। अंतिम पद से 11वां पद, आठवां समांतर श्रेणी 4 10 88 12 पद ज्ञात की। समांतर श्रेणी AP 1 4 7 10 88 में अंत से 12 पद, अंत से 12 88 में अंत से 12वां पद। अब निकालो भाई, A D N A की देगा 4 माइनस 1 बराबर 3 n 12 AN 88। अंतिम पद से 11वां पद L n माइनस 1 कोष्ठक बंद D, L की देगा 88 n 11 माइनस 1 12 माइनस 1 D बराबर कितने का है 3। 88 माइनस 11 गुणा 3 88 माइनस 33, तो कितने बच गए
33 हो गया, 88 है, एल माइनस 1 कितने का बराबर? हाँ भाई 5.2 आएगा, 55 है, यह माइनस, हाँ सही है, हो गया। नोट कर लो भाई, ध्यान रखना है, रेगुलरिटी बनाए रखो अपने आप, काम होता चल जाएगा। आ जा भाई, समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। सवाल नंबर कौन सा है? 9वां। श्रेणी में 60 पद हैं, इसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से, यदि इसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से, प्रथम पद अंतिम पद क्रम से 7 तथा 125 है, सात तथा 125 है, तो उसका है हो तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। हो तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। हाँ भाई, एक श्रेणी में 60 पद हैं, कितने पद हैं? 60। प्रथम पद, बराबर ए, ठीक है भाई। सार्वंतर बराबर डी। हाँ भाई, प्रथम पद 7 और अंतिम पद क्रमशः, अंतिम पद 125, ए 60 बराबर 125, ए 60 बराबर 125 ज्ञात करना है। n बराबर 32 ज्ञात करना है। आया भाई, ए 60, ए प्लस 60 माइनस 1, डी बराबर 125, 7 प्लस 59 डी बराबर 125, 59 डी बराबर 125 माइनस 7, तो डी बराबर 8, 18/7, तो डी बराबर 9 दूनी 5 10 और 11, 2 आ गया। डी बराबर 2, डी बराबर 2। एन बराबर कितना आगे बताओ रे? 32, 32 ऊपर दिए ना। हाँ, ए बराबर कितना है अपने पास? 7। आया 32वां पद, ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी, ए 32, बोलो भाई ए को मान 7 प्लस 32 माइनस 1, डी को मान कितना है? 2। पूरा साफ करता हूँ मैं। सात प्लस
31 गुणा 2, 7 प्लस 31 गुणा 62, 69, 32वां पद बराबर 69, 32वां पद 69। एक लास्ट प्रश्न रह रहा है इसका, ये और करा देता हूँ। लास्ट प्रश्न और है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। देखिए लास्ट का प्रश्न, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। तो लास्ट का 10वां प्रश्न देखिए प्रश्न, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल देखिए, इसमें अपन को संख्या मान रखी है पेज नंबर 89 पे। तो 4 संख्याएं आपकी माना समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं। देखिए यदि पेज नंबर 89 पे एक तो है a-3d, a-d, a+d, 1 2 3 4, a-3d, a-d, a+d और a+3d। यह है सबसे छोटी, सबसे बड़ी। ध्यान रखना है। आया प्रश्न, प्रथम शर्त पढ़ो क्या है। संख्याओं का योग 50 है। संख्याओं का योग कितने गए? 50। जोड़ो भाई, a-3d, a-d, a+d, a+3d बराबर 50। हाँ भाई, 4 संख्या समांतर श्रेणी में योग 50, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो देखिए a-3d, ये चौथा पॉइंट है। देखो ये रहा चौथा। अब देखिए जोड़ो, इन्हें करो हल। एक होगी 4, ये आपस में कट गई भाई। तो 4 बराबर कितने होंगे बताओ? 50। यहाँ लिख दो 4a। तो a बराबर बोलो भाई 50/4। a बराबर कितने आ गई? 25/2। द्वितीय शर्त, सबसे छोटी सबसे बड़ी। पढ़ो क्या कह रहा है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, इसमें 4 का गुणा होगा, ध्यान कर लेना। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो 4 कोष्टक a-3d बराबर a+3d। ध्यान रखना है, ये गुणा उल्टा गुणा होता है। 4a-12d बराबर a+3d। पक्षांतर करो, एक साइड कर लो चाहे तो इन्हें a का मान धरना है इसमें। 4a-a बराबर 3d + 12d। 3a बराबर 15d। तो a का मान धरना देखे अपन को, a का मान। तो ऐसा करो 3a/15 बराबर d। हाँ भाई, a का मान रखने पर देखो भाई
3/15 गुणा ए का मान बोलो कितने का है 25/2 काटो भाई 3 5 15 5 25 और ये हो गया आपका डी आया दिखेगा ना भाई ये डी तो बोलो डी बराबर कितना आ गया 5/2 चार संख्या। हाँ भाई रखो ए का मान बोलो कितने का 25/2 3 गुणा बोलो भाई डी का मान 5/2 25/2 5/2 25/2 5/2 25/2 5/2 लो भाई ले से ले लो 2 25 - 15 ले से ले लो 2 25 - 5 ले से ले लो 2 25 + 5 ले से ले लो 2 25 + 15 बोलो भाई 10/2 20/2 30/2 40/2 5 6 कम 5 ये 2 5 10 हो गया 10 से कट गया ये बोलो भाई 15 बार बोलो भाई 20 बार 5 10 15 20 ले आपकी संख्या आ गई भाई। एक बार फिर समझ लो थोड़ा सा कठिन है। 4 संख्या समांतर श्रेणी में है। ये 4 संख्या अपन को दे रखी है सूत्र टाइप पे ध्यान कर लेना किताब में देखो इधर रखी 4 संख्याएं पेज नंबर 89 पे हैं 2 3 4 5 6 तक दे रखी है। तो 4 संख्या समांतर श्रेणी मान लिया अपन ने इनका योग 50 है योग 50 दे दिया इनको जोड़ लिया डी कट गया तो ए बराबर ए 4 ए बराबर 50 तो ए बराबर 50/, सरल कर दो इसको 2 से 25 और ये 2 बार कट गया। अब सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुने तो यहाँ 4 का गुणा कर दिया भाई ये हो गया। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की यहाँ में गुणा करो जब ये आएगी ध्यान कर लीजिए ध्यान रखना है ये शर्त है भाई अपनी ये शर्त ठीक है। अब इसमें गुणा करके हल कर लिया होगा ये ए का ये ए का मान अपन ने ये रख दिया ये हल हो गया आपका ये हो गया। ये तो आपकी पूरी कंप्लीट हो गई भाई। पर्सनली उदाहरण देखना आप है ना भाई तो ये उतार करो इन्हें